14 फरवरी 2019 को पूरी दुनिया और हिंदुस्तान के लोग मोहब्बत का त्योहार वैलेंटाइन डे मना रहे थे और उसी दिन मां भारती के वीर सपूत और देश के जवान शहीद हो गए। और ये सब हुआ एक छोटी सी लापरवाही से जिसकी पूर्ति कोई नेता, कोई नागरिक, कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों, 14 फरवरी को हुए इस बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। आज से ठीक 5 वर्ष पहले पुलवामा में एक साजिश रची गई जिसमें हमने अपने देश के 44 जवान खो दिए। तो आज हम जानेंगे कि आखिर किसने किया था ये साजिश और क्या था उसका मकसद, और क्या इस हमले को रोका जा सकता था और किसकी लापरवाही से ये साजिश कामयाब हुई। दोस्तों, जहां 14 फरवरी को ये देश और दुनिया प्यार मोहब्बत का त्योहार वैलेंटाइन डे के नाम से जानती थी, वहीं 14 फरवरी को पुलवामा अटैक के बाद इस दिन को ब्लैक डे या पुलवामा अटैक के नाम से जाना जाने लगा। आखिर क्या हुआ था उस दिन, शुरू से शुरू करते हैं। तो पुलवामा जिले के काकापुरा तहसील में आदिल अहमद नाम का एक लड़का रहता था। 19 साल का यह लड़का मार्च 2018 में अपनी 12वीं कक्षा के एग्जाम देने वाला था, लेकिन एग्जाम के ठीक एक महीने पहले फरवरी 2018 में आदिल इंडियन आर्मी के खिलाफ एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। और जब इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इंडियन आर्मी ने एक डमी फायर किया तो गलती से एक गोली आदिल के पैर में लग गई और आदिल घायल हो गया। इस घटना से आदिल के मन में भारत और भारतीय सेना के प्रति बहुत ही नफरत भर जाती। बदला लेने के लिए वह जैश ए मोहम्मद नामक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों, आदिल का घर घटना की जगह लेथपुरा से 10 किलोमीटर दूर था और लेथपुरा से 250 किलोमीटर था जम्मू सीआरपीएफ कैंप। मतलब वह जगह जहां से 14 फरवरी को सुबह 3 बजे काफिला निकला था। सीआरपीएफ का काफिला नेशनल हाईवे 44 से जा रहा था। उस काफिले को जम्मू कैंप से श्रीनगर कैंप तक जाना था। दोस्तों, जैसे मोहम्मद हेडक्वार्टर में आदिल की 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है, यानी फरवरी 2018 से फरवरी 2019 तक जब पुलवामा अटैक हुआ। ये 1 साल की ट्रेनिंग में आतंकी संगठन ने आदिल का ब्रेन वॉश करके उसके माइंड में ये बिठा दिया कि अगर वो मजहब के लिए जान देगा तो उसे जन्नत मिलेगी और 72 उरों से कभी ना खत्म होने वाला आनंद मिलेगा। एक तो आदिल के मन में इंडियन आर्मी के प्रति पहले से ही नफरत थी और बदला पूरा होने के बाद ऐसा इनाम, बस इसी जगह से शुरू होती है अटैक की शुरुआत। इंटेलिजेंस की माने तो यह अटैक 9 फरवरी को प्लान किया गया था, लेकिन 9 फरवरी को जाने माने आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार ने फांसी पर लटकाया था। इसलिए 9 फरवरी को सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और भारी बर्फबारी की वजह से कोई भी काफिला 9 तारीख को नहीं निकलना था। इसलिए यह अटैक 9 फरवरी को नहीं करके 14 फरवरी को किया गया। दोस्तों, जब सीआरपीएफ या किसी भी सेना की बसें ग्रुप में, समूह में या झुंड में चलती हैं तो उसको काफिला या कॉन्वॉय बोलते हैं। वैसे तो एक काफिले में 25 से 30 बसें होती हैं, लेकिन पिछले 7 दिनों से भारी बर्फबारी की वजह से कोई भी काफिला जम्मू से श्रीनगर नहीं गया था। इसलिए 14 फरवरी को जो काफिला निकलना था उसमें 25 की जगह 78 बसें थी, जिसमें 2547 जवान थे। 14 फरवरी को सुबह 3:20 तक सभी जवानों की अटेंडेंस और हाजिरी वगैरह होती है और ठीक 3:30 बजे सभी की सभी 78 बसें समूह में श्रीनगर कैंप के लिए रवाना हो जाती है। रवाना होते ही स्लीपर सेल यानी आतंकी जासूसों के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में सूचना पहुंचा दी जाती है और वहां से पुलवामा में स्थित जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पे अटैक कब और कैसे करना है वो पूरी प्लानिंग बताई जाती है। इधर आदिल अपनी तैयारी में जुट जाता है। आदिल अपनी नीली वैन में लगभग 200 किलो आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट जैसे घातक पदार्थ भरना शुरू कर देता है। ये एक्सप्लोजिव यानी पदार्थ लगभग 6 महीने में धीरे धीरे पाकिस्तान से पुलवामा में लाया गया था। इधर जम्मू से 3 घंटे बाद काफिला उधमपुर में पहुंचता है। उधमपुर से रामबन और रामबन से कुलगांव से अनंतनाग और अनंतनाग से ठीक 1 घंटे बाद पुलवामा पहुंचता है। और इस तरीके से काफिला पुलवामा में लगभग 3:27 पर पहुंचता है। इधर आदिल अपनी जगह छोड़कर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। लगभग 10 मिनट बाद 3:37 पर आदिल हाईवे पर पहुंचता है और काफिले में चल रही सीआरपीएफ बसों में से 5 नंबर की बस में अपनी नीली कार को टकराकर रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट में 70 से ज्यादा जवान घायल हुए और 40 जवान शहीद हो गए। धमाका इतना जोर का था कि आसपास के घरों की सारी खिड़कियां टूट गई थी। दोस्तों, जब बसों में कुछ नहीं बचा, उनकी हालत सालों पुराने भंगार जैसी हो गई, तो आप सोचिए जरा
कि जिन कॉफिन्स को हम नमन कर रहे थे, वंदन कर रहे थे और सलामी दे रहे थे, उन कॉफिन्स में भला क्या ही होगा। दोस्तों 2003 के पहले ऐसा नियम था कि जब भी इंडियन आर्मी फोर्सेस की बसें या काफिला कहीं भी जाएगा तो रोड्स ब्लॉक कर दी जाएंगी, उनके साथ कोई भी आम नागरिक शामिल नहीं हो सकता। लेकिन 2003 में कुछ लोगों ने ड्रामा किया कि इससे आम नागरिक को बहुत परेशानी होती है और इसे बंद कर देना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने 2003 में अलाउ कर दिया आम नागरिक को कि वह काफिले के साथ चल सकते हैं और उनके बीच में अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं। दोस्तों जब भी कोई काफिला या सेना का कोई समूह कहीं पे जाता है तो आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी के जरिए उस एरिया की अच्छे से छानबीन की जाती है, उस एरिया को अच्छे से स्कैन किया जाता है, सब कुछ सही होने पर ही काफिले को ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज की भी लापरवाही रही है जो इतने बड़े काफिले के पास 200 किलो जैसा विस्फोटक पहुंचाया गया। दोस्तों अगर आदिल ने यह सोचा होता कि मजहब के लिए जान देना इतना सही है तो फिर ये आतंकी सरदार अभी तक यहाँ क्या कर रहा है, इसको भी अब तक 72 के पास पहुंच जाना चाहिए। खैर जो जवान शहीद हुए हैं उनको सत सत नमन करते और माँ भारती के वीर सपूत और राष्ट्र सेवक शहीदों की वीरता को जब हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेगी तो उनको गर्व होगा अपने भारतीय सेना पर। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और देश की यह जानकारी अपने दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।